हेलो मेडिकोस, माय नेम इज अंकुर अग्निहोत्री और आज हम अपने चैनल पे दी ह्यूमन एटलस पे स्टार्ट करने वाले हैं लंग्स। तो लंग्स में हम स्टार्टिंग में अभी इंट्रोडक्शन इसका और इसके फीचर्स कितने होते हैं, लोब्स कितने होते हैं, सरफेस मार्किंग्स क्या होती हैं, यही पढ़ने वाले हैं। जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत बेसिक होने वाला है पर इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, लंग्स को हम कुछ पार्ट्स में कवर करेंगे, मे बी 3 to 4 पार्ट्स। पहला लेक्चर देखते हैं। तो अब बेसिक पॉइंट देख लेते हैं कुछ लंग्स के बारे में। ऑक्यूपाई मेजर स्पेस। अब लंग्स प्रेजेंट कहाँ पे हमारे थोरैसिक कैविटी में। तो थोरैसिक कैविटी का जो मेजर स्पेस है वो किसके द्वारा ऑक्यूपाई किया जाएगा? लंग्स के द्वारा। तो मेजर स्पेस ऑक्यूपाई करता है कहाँ का? थोरैसिक कैविटी का। ऑक्यूपाई मेजर स्पेस ऑफ थोरैसिक कैविटी, प्रोटेक्ट्स हार्ट। अब जो प्राइमरी फंक्शन है लंग्स का क्या है? वो रेस्पिरेटरी फंक्शन है। ऑक्सीजन लेगा, CO2 को बाहर रिमूव करेगा। अब जो लंग्स है वो कवर करता है हार्ट्स को। हार्ट बीच में प्रेजेंट है, लंग्स जो है उसको चारों तरफ से कवर कर रहा है। अब जब कवर करेंगे तो क्या प्रोवाइड करेंगे? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्ट हार्ट। थर्ड पॉइंट क्या है? 10 ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स। अब ये सेगमेंट्स क्या होते हैं ये तो हम बाद में पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। 10 ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं ईच लंग में। इतना अभी के लिए हम याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन्वेजिनेट्स प्लूरल कैविटी। अब प्लूरल कैविटी क्या है और कैसे ये इन्वेजिनेट कर रहा है ये समझ लेते हैं। तो मेरे पास एक बलून है, इसकी हेल्प समझते हैं। मान लो ये प्लूरल सैक है। प्लूरल सैक है, इसके अंदर की जो कैविटी है दैट इज प्लूरल कैविटी। अब लंग जो है इसके अंदर ऐसे इन्वेजिनेट करता है। अब ये जब इन्वेजिनेट करेगा तो ये 2 लेयर बना लेगा। प्लूरल सैक जो है लंग्स के अराउंड 2 लेयर्स बना लेगा। दैट इज जो लंग के कांटेक्ट में होगी विसरल, जो बाहर होगी पैराइटल। पैराइटल मतलब बाहर की, विसरल मतलब अंदर की। तो 2 लेयर हो गई, विसरल लेयर और पैराइटल लेयर। इसके बीच की जो 2 लेयर्स की बीच की जो कैविटी होगी प्लूरल कैविटी, इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड होगा। अब जब लंग्स इसके अंदर इन्वेजिनेट कर रहे हैं तब एक जो मेरा ऐसे इन्वेजिनेट कर गया, अब ये एरिया बचेगा, इसमें प्लूरल कैविटी जो है प्लूरल सैक है वो कवर नहीं कर पाएगा। दैट इज द हाइलम पार्ट ऑफ द लंग। हाइलम पार्ट क्या होता है? जहां पे कंटेंट्स आ रहे हैं लंग्स में और जा रहे हैं, उस पार्ट में प्लूरल सैक जो होता है, प्लूरल अपनी लेयर्स होती हैं वो अब्सेंट होती हैं। क्यों? यहां से दिख रहा है आपको, इन्वेजिनेट किया, ये एरिया कवर नहीं कर पाया सैक। तो यहां से आपको ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, अब इन्वेजिनेट जब इसको किया तो 2 लेयर्स हमने समझ लिए। कौन से? पैराइटल। पैराइटल कौन सा था? जो बाहर की साइड बन गया। विसरल कौन सा लेयर? जो लंग से अटैच्ड था। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, सेपरेटेड बाय मीडियासिनम। मीडियासिनम क्या है? लास्ट लेक्चर में लिया था। लंग्स के बीच का जो स्पेस है, लंबा स्पेस लंग्स के बीच का, दैट इज मीडियासिनम। अब मीडियासिनम ने क्या किया? जो बीच का स्पेस है तो सेपरेट कर दिया लंग्स को लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट लंग में। नेक्स्ट पॉइंट है स्पॉन्जी टेक्सचर। स्पॉन्जी टेक्सचर है लंग्स का, स्पॉन्जी होते हैं। अब अगर रेस्पिरेशन में हम करेंगे, इनहेलेशन करना है, एक्सहेलेशन करना है, तो स्पॉन्जी रिजिड नहीं हो सकता, स्पॉन्जी होना ही पड़ेगा। यंग में क्या होता है? ब्राउन और ग्रे होता है। जैसे जैसे एज बढ़ता है ग्रेजुअली क्या होता है? मॉटल ब्लैक हो जाता है। मॉटल ब्लैक क्यों होगा? बिकॉज ऑफ कार्बन पार्टिकल इनहेलेशन। जो पॉल्यूशन है हम लोग उसमें इनहेल करेंगे तो कार्बन पार्टिकल्स लंग्स में आएंगे, उसकी वजह से ब्लैकिश हो जाएगा ये। और क्या है? जो राइट लंग है वो 700 ग्राम्स का होता है। लेफ्ट लंग राइट लंग से क्योंकि साइज में छोटा होता है और ये लार्ज होता है, तो लंग लेफ्ट लंग जो होगा वो 5 से 100 ग्राम लाइटर होगा राइट लंग से। ठीक है। सी दी फीचर्स ऑफ द लंग्स। लंग्स में क्या क्या आता है? एपेक्स होगा, बेस होगा, 3 बॉर्डर्स होंगी, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर, सरफेसेस होंगी कॉस्टल और मीडियल। 1 बाय 1 देखते हैं। एपेक्स क्या होता है? अब जैसा कि हम जानते हैं लंग हमारा जो होता है वो पिरामिडल होता है या फिर कोनिकल होता है। तो जो टिप वाला पार्ट होगा दैट इज एपेक्स। नाउ बेस क्या होगा? जो नीचे वाला पार्ट है
दैट इज द बेस, ये लाई करता है हमारा डायफ्राम पे, ठीक है। और क्या है, 3 बॉर्डर्स है हमारे पास, एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंफीरियर। एंटीरियर बॉर्डर कौन सा है, दिस बॉर्डर, ये जो बॉर्डर है दैट इज एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर ये थिन होगा और शॉर्ट होगा एज कंपेयर टू दी पोस्टीरियर। ये थिक होता है और इल डिफाइंड होता है, थिक एंड इल डिफाइंड, ठीक है। अब एंटीरियर बॉर्डर में भी लेफ्ट, राइट और लेफ्ट लंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं एंटीरियर जो बॉर्डर है वो राइट लंग का बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, हालांकि लेफ्ट लंग में एंटीरियर बॉर्डर जो है वो स्ट्रेट आते हुए 4th कोस्टल कार्टिलेज पे कार्डियक नॉच बनाता है, ये स्ट्रेट नहीं होता है। पोस्टीरियर थिक है, इल डिफाइंड है, ये करस्पॉन्ड करता है मीडियल मार्जिन ऑफ द हेड ऑफ द रिब। अब ये क्या है, मीडियल मार्जिन ऑफ द हेड ऑफ द रिब, इसके पीछे हमारा वर्टिब्रल कॉलम होंगे, वर्टिब्रल कॉलम में रिब का हेड आके ज्वाइन होगा, हेड पे 2 मार्जिन होंगे, लेटरल मीडियल, जो मीडियल मार्जिन है रिब का, हेड ऑफ द रिब का, उससे करस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर जो पीछे का बॉर्डर है वो कैसे आएगा, मीडियल मार्जिन ऑफ द हेड ऑफ द रिब से करस्पॉन्ड करता हुआ कहां से कहां तक आएगा, C7 से T10 तक। समझ में आ गया। पोस्टीरियर बॉर्डर थिक है, इल डिफाइंड है, करस्पॉन्ड करता है, करस्पॉन्ड का मतलब क्या है, उसके साथ साथ चलता है, किसके साथ चलता है, मीडियल मार्जिन ऑफ द हेड ऑफ द रिब, पीछे हेड ऑफ द रिब जाके ज्वाइन होगा, जिससे स्ट्रेट आता हुआ हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर नीचे ऐसे की तरफ नीचे जाएगा, कहां से, C7 से T10 तक, ठीक है। इंफीरियर बॉर्डर पे है, इंफीरियर बॉर्डर क्या करता है, सेपरेट करता है, सेपरेट बेस फ्रॉम कोस्टल एंड मीडियल सरफेस। इंफीरियर बॉर्डर जो है, कौन सा बॉर्डर है, ये एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर पीछे की साइड होगा, ये मैंने दिखाया मार्जिन से, ये बेस है, ये है हमारा इंफीरियर बॉर्डर। ये क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है बेस को फ्रॉम द कोस्टल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। अब कोस्टल सरफेस मीडियल सरफेस क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं हम लोग। सरफेसेस 2 हैं, कोस्टल एंड मीडियल। कोस्टल क्या है, बाहर की जो ये सरफेस होगी, ऐसे हमारे लंग्स है, तो ये सामने से लेकर ऐसे ये जो सरफेस है वो लार्ज है और कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स क्या है, बाहर की तरफ से कर्व्ड है, ठीक है, कॉन्वेक्स है और लार्ज है। कौन सा सरफेस, कोस्टल सरफेस, कॉन्वेक्स एंड लार्ज। मीडियल सरफेस कंपैरेटिवली स्मॉल है और अंदर की साइड है। मीडियल सरफेस के भी 2 पार्ट होते हैं, ये मीडियल सरफेस है अंदर की साइड, जो इसके 2 पार्ट हो गए, एंटीरियर पार्ट जो आगे की तरफ होगा और पोस्टीरियर पार्ट। एक बार रिवाइज कर लें, एपेक्स कोनिकल पार्ट, बेस नीचे का पार्ट, 3 बॉर्डर एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर। एंटीरियर थिन है और शॉर्टर है, राइट में स्ट्रेट है, लेफ्ट में कार्डियक नॉच आ जाएगी एट 4th कोस्टल कार्टिलेज। पोस्टीरियर थिक है, इल डिफाइंड है, किसको करस्पॉन्ड करता है, मीडियल मार्जिन ऑफ द हेड ऑफ द रिब फ्रॉम वेयर C7 टू T10। इंफीरियर बॉर्डर क्या है, बेस को सेपरेट करेगा फ्रॉम द कोस्टल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। सरफेस कौन सी है, कोस्टल और मीडियल। कोस्टल कौन सी, कॉन्वेक्स है जो और लार्ज है। मीडियल सरफेस कौन सी है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। मीडियल सरफेस 2 पार्ट में डिवाइड होगी, सामने वाली, आगे वाली एंटीरियर, पीछे वाली पोस्टीरियर। फिशर्स एंड लोब्स ऑफ लंग्स, 2 फिशर्स होते हैं लंग्स में, ओब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल। ओब्लिक फिशर जो होता है कट करता है लंग को इनटू द होल थिकनेस, लंग को पूरी थिकनेस में काट देगा एक्सेप्ट हाइलम। जो ऑब्लिक फिशर होगा वो लंग को थ्रू एंड थ्रू पूरा कट करता है एक्सेप्ट दी हाइलम। हाइलम क्या होता है, लंग का वो पार्ट जहां से कंटेंट्स इसमें आ रहे हैं या तो निकल रहे हैं, दैट पार्ट इज हाइलम। और यहां पे छोड़ के
ऑब्लिक फिशर पूरे लंग को थ्रू एंड थ्रू काटता है और पूरे लोब्स में डिवाइड कर देता है। हॉरिजॉन्टल फिशर क्या होता है, कहां से कहां तक होगा, ये एंटीरियर बॉर्डर से ऑब्लिक फिशर से ज्वाइन कर जाता है। एंटीरियर बॉर्डर से स्टार्ट होगा और ऑब्लिक फिशर में जाके ज्वाइन कर जाएगा। अब ऑब्लिक फिशर जो है वो तो दोनों प्रेजेंट होगा, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग में। हॉरिजॉन्टल जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ राइट लंग में ही प्रेजेंट होता है। अब क्योंकि ऑब्लिक फिशर सिर्फ लेफ्ट में है तो इसको दो लोब्स में डिवाइड कर देगा, अपर लोब एंड लोअर लोब। यहां पे एक एक्स्ट्रा फिशर प्रेजेंट है तो लोब्स 3 हो जाएंगे, अपर, मिडिल और लोअर। एक और स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है हमें लेफ्ट लंग में, दैट इज, ये तो हो गया हमारा कार्डियक नॉच, सबको पता है कार्डियक नॉच। ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज टंग, यहां पर लिख दूं बड़ा बड़ा, वहां पे शायद विजिबल नहीं होगा, लिंगुला। व्हाट इज लिंगुला? इट्स अ टंग shaped projection, टंग शेप प्रोजेक्शन प्रेजेंट कहां पे है, बिलो दी कार्डियक नॉच। ये स्पेशल फीचर है, ये याद रखिएगा, लिंगुला। ओके, अब देख लेते हैं सरफेस मार्किंग ऑफ द लंग या फिर विसरल प्लूरा। लंग की सरफेस मार्किंग की बात करें, विसरल प्लूरा की लंग की सरफेस मार्किंग की बात करें तो सेम होगी। क्यों होगी? जो लंग है उसमें जो प्लूरा है उसकी पैराइटल प्लूरा होती है और विसरल प्लूरा होती है। जो विसरल प्लूरा होती है वो लंग के सरफेस के बिल्कुल अटैच्ड होती है। तो अगर हम उसकी सरफेस मार्किंग बात करेंगे विसरल की, दैट इज सिमिलर टू दी सरफेस मार्किंग ऑफ लंग। नाउ देख लेते हैं एपेक्स की सरफेस मार्किंग क्या होती है। एपेक्स जो होगा हमारा 2.5 सेंटीमीटर अबव द मीडियल 1/3 ऑफ द क्लेविकल। तो मीडियल 1/3 ऑफ द क्लेविकल क्या है, ये वाला पार्ट, मीडियल 1/3, इसके 2.5 सेंटीमीटर अबव, 2.5 सेंटीमीटर अबव द मीडियल 1/3 ऑफ द क्लेविकल। ये हमारी हो गई एपेक्स। अब हम देखें एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द राइट लंग, लेफ्ट लंग का इसके बाद देखेंगे। राइट लंग में अगर हम देखें तो कैसे समझेंगे इसको, हम 4 पॉइंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 4 पॉइंट ड्रॉ करेंगे, फिर उसको जब मिलाएंगे तब हमको एंटीरियर बॉर्डर मिल जाएगा राइट लंग का। अब कैसे होगा ये, एपेक्स हमने देख लिया क्या होता है, 2.5 सेंटीमीटर अबव दी मीडियल 1/3 ऑफ द क्लेविकल। सेकेंड पॉइंट हम कहां पे लेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट हो गया स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट कौन सा है, पीछे ये हमारा स्टर्नम ड्रॉ किया मैंने, दिस इज क्लेविकल, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, दिस इज पॉइंट नंबर 2। थर्ड पॉइंट क्या है, स्टर्नल एंगल। स्टर्नल एंगल क्या होता है, सेकेंड जब ज्वाइन कर रही है मैन्यूब्रियो स्टर्नल बॉडी से, तो ये जो ज्वाइंट है मैन्यूब्रियो स्टर्नल ज्वाइंट, इससे सेकेंड ज्वाइन करी, दिस इज स्टर्नल एंगल, थर्ड पॉइंट, ठीक। फोर्थ पॉइंट जस्ट अबव द जिफी स्टर्नल ज्वाइंट, जिफी स्टर्नल ज्वाइंट, दिस इज जिफी प्रोसेस स्टर्नल, स्टर्नल बॉडी, ये जिफी स्टर्नल ज्वाइंट हो गया। इसके अबव, जस्ट अबव इन दी मीडियन प्लेन, मीडियन प्लेन जस्ट अबव, फोर्थ पॉइंट ये हो गया। क्या कहा था मैंने, 4 पॉइंट ड्रॉ करेंगे, उसको मिला लेंगे। अब मिलाएं तो क्या मिलेगा हमको, एंटीरियर बॉर्डर मिलना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट को मिलाया, सेकेंड पॉइंट को मिलाया, थर्ड को मिलाते हुए नीचे गए फोर्थ, क्या मिल गया, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ दी राइट लाइन। क्या पड़ा, एपेक्स 2.5 सेंटीमीटर अबव दी मीडियल 1/3 ऑफ द क्लेविकल, एंटीरियर बॉर्डर राइट लाइन का दिख रहा है। एपेक्स फर्स्ट पॉइंट मान लिया, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट को सेकेंड पॉइंट मान लिया, स्टर्नल एंगल को थर्ड पॉइंट मान लिया, जिफी स्टर्नल जॉइंट जो है उसके ऊपर जस्ट अबव मीडियन प्लेन में फोर्थ पॉइंट मान लिया। चारों पॉइंट को मिलाया, क्या मिला हमको, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ दी राइट लाइन। अब लेफ्ट देखते हैं, तो अब सरफेस मार्किंग देख लेते हैं एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट लाइन की। इसमें फिर से हम इसमें 6 पॉइंट ड्रॉ करेंगे। 6 पॉइंट ड्रॉ करने के बाद जब उसको अलाइन करेंगे, जब उसको दोहराएंगे तो हमको मिलेगा एंटीरियर बॉर्डर ऑफ दी लेफ्ट लाइन। कैसे मिलेगा,
एपेक्स कॉमन है इसमें 2.5 सेंटीमीटर अबव दी मीडियन 1/3 ऑफ द क्लेविकल। इसके 2.5 सेंटीमीटर अबव मीडियन 1/3 के, यहां पे हम फर्स्ट पॉइंट मान लेंगे। अब फर्स्ट पॉइंट एपेक्स को मान लिया, 3 पॉइंट अभी हमने देखे थे राइट लेग में, वो कॉमन रहेंगे ये, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ऑन दी स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, दिस इज सेकेंड। स्टर्नल एंगल अभी देखा था। थर्ड, फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज। अब जब ये नीचे आएंगे तो ये फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज पे फोर्थ पॉइंट मान लेंगे। अब यहां से फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज से पास करेगा लेटरली 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्टर्नल मार्जिन, फ्रॉम द स्टर्नल मार्जिन। ये जो मार्जिन है दैट इज स्टर्नल, यहां से 3.5 सेंटीमीटर लेटरली, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर लेटरली जाएगा, इसको हम मान लेंगे फिफ्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट से ये नीचे जाएगा और मीडियली जाएगा, डाउनवर्ड और मीडियली टू रीच दी सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज। यहां से डाउनवर्ड नीचे, मीडियल क्या है, मीडियल ज्यादा प्लेन है इधर वाला, और लेटरल बाहर वाला। तो यहां से नीचे और मीडियल साइड में आएगा टू रीच दी सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज। सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज को रीच करने आएगा, कहां पे होगा ये, 4 सेंटीमीटर फ्रॉम दी मीडियन प्लेन। ये था स्टर्नल मार्जिन से, ये है मीडियन प्लेन से। मीडियन प्लेन जो बीच में प्लेन होता है बॉडी के बिल्कुल, फ्रॉम हियर 4 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर। अब कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6। क्या हुआ था, मैंने अब पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो हमको एंटीरियर बॉर्डर मिल जाएगा। ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहां से लेटरल गए 3.5 सेंटीमीटर, यहां से डाउनवर्ड और मीडियली गए 4 सेंटीमीटर। तो ये इंटीरियर बॉर्डर ऑफ दी लेफ्ट लंग हमको मिल गया। तो अब देख लेते हैं सरफेस मार्किंग ऑफ दी लोअर बॉर्डर। अगेन हम 4 पॉइंट ड्रॉ करेंगे, जब उसको अलाइन करेंगे, मिलाएंगे, तो हमको सरफेस मार्किंग मिल जाएगी लोअर बॉर्डर की। लोअर बॉर्डर कौन सा होता है, ये वाला बॉर्डर जो है, ठीक है, बेस पे। पहला पॉइंट क्या है, इट क्रॉसेस दी मिड क्लेविकुलर लाइन एट द सिक्स्थ रिब। एंटीरियर बॉर्डर ऐसे आया था जब ज्वाइन किया था हमने यहां तक, 4 पॉइंट तक। अब यहां से ये क्रॉस करेगा 6th रिब, यहां पे मान लो 6th रिब है, इसको क्रॉस करेगा ये कहां पे, मिड क्लेविकुलर क्लेविकल है, उसके बीच से हम जब लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे वर्टिकल लाइन, वो कहलाती है मिड क्लेविकुलर लाइन। तो इसको हम मान रहे हैं पॉइंट 1। अब इट विल क्रॉस द 8th रिब, यहां पे 6th रिब मान लें, इट विल क्रॉस द 8th रिब एट द मिड एक्सिलरी लाइन। यहां से जो लाइन ड्रॉ होती है दैट इज मिड एक्सिलरी लाइन, कहां पे, 8th रिब। ये क्या है, 6th रिब। अब जो लोअर बॉर्डर है वो आगे से ऐसे गया, 6th रिब को क्रॉस किया, यहां पे एक्सिलरी लाइन को 8th रिब पे। अब ये पीछे जाएगा जब, तो 10th रिब को क्रॉस करेगा, कहां पे, इट क्रॉस 10th रिब एट द लेवल ऑफ लैटरल बॉर्डर ऑफ इरेक्टर स्पाइने मसल। यहां पे पीछे जाके क्रॉस करेगा लेटरल बॉर्डर ऑफ इरेक्टर स्पाइने मसल। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है, यहां पे एंड करेगा 2 सेंटीमीटर लेटरल टू दी 10th थोरैसिक स्पाइन। नीचे थर्ड पॉइंट, इसके बाद 2 सेंटीमीटर लेटरल बाहर की तरफ, लेटरल टू दी 10th थोरैसिक स्पाइन। अब 4 पॉइंट हो गए, 6th रिब, 8th रिब, 10th रिब एट द लेटरल इरेक्टर स्पाइन, और 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी 10th थोरैसिक स्पाइन। इसको जब मिलाओगे क्या मिलेगा, इंफीरियर बॉर्डर मिल गया या फिर लोअर बॉर्डर मिल गया। यहां पे और देख लें इसको, पहला ड्रॉ कहां किया हमने, 6th रिब पे, मिड क्लेविकुलर लाइन, पीछे गए 8th रिब,
मिड एक्सिलरी लाइन, ऐसे आए, थर्ड पॉइंट 10th rib, lateral border of erector spinae muscle, then fourth point which is 2 centimeter away from the 10th thoracic spine। एक बार रिवाइज कर ले, लोअर बॉर्डर ड्रॉ कर रहे हैं हम, क्रॉसेस दी मिड लाइन, पहला पॉइंट मान लिया मिड लाइन क्रॉस करता हुआ 6th rib पे, दूसरा पॉइंट मान लिया मिड एक्सिलरी लाइन पे क्रॉस करता हुआ 8th rib पे, फिर पीछे गए, ऐसे पीछे गए, देन 10th rib पे लेटरल बॉर्डर ऑफ इरेक्टर स्पाइनल मसल, उसके बाद एंड होने वाला है पीछे और पीछे जाएगा, कहां पे एंड कर जाएगा 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी 10th thoracic spine। सरफेस मैपिंग ऑफ दी फिशर्स। दो फिशर्स की बात की थी हमने, ऑब्लिक और हॉरिजॉन्टल। ऑब्लिक फिशर में 3 पॉइंट हम अगेन ड्रॉ करेंगे, जब उसको मिलाएंगे तो हमको ऑब्लिक फिशर मिल जाएगा। पहला पॉइंट क्या है, 2 सेंटीमीटर लेटरल टू दी थर्ड थोरेसिक स्पाइन। थोरेसिक स्पाइन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, मान लो ये थर्ड है, थर्ड थोरेसिक स्पाइन है, इसके 2 सेंटीमीटर लेटरल, 2 सेंटीमीटर लेटरल मतलब बाहर की तरफ, पहला पॉइंट ड्रॉ कर लिया। अब 5th rib पे इन दी मिड एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन हो गई है, 5th rib पे सेकंड पॉइंट ड्रॉ कर लिया। 6th कोस्टल कार्टिलेज 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम दी मीडियल प्लेन, ये मीडियल प्लेन होगा बीच वाला। 6th rib पे आएंगे ऐसे, कितना दूर 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम दी मीडियल प्लेन। जब इसको हम ज्वाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ऑब्लिक फिशर। ये जो होगा पीछे की साइड होगा लंग के, तो हमको क्लियरली विजिबल नहीं होगा फ्रॉम द एंटीरियर व्यू। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे बना देता हूं और ये हमें सामने से विजिबल होगा। ओके, 3 पॉइंट्स 2 सेंटीमीटर, थर्ड थोरेसिक स्पाइन, 5th मिड एक्सिलरी लाइन, 6th 7.5 सेंटीमीटर टू दी मिडिल प्लेन लेटरली। ठीक है, बाहर की तरफ। अब हॉरिजॉन्टल फिशर देख ले, इसमें 2 पॉइंट ड्रॉ करेंगे हम, 2 पॉइंट ड्रॉ करेंगे, इसको मिलाएंगे तो हमको मिल जाएगा ये। अब एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग से, यहां पे एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग आएगा ऐसे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमको, 4th कोस्टल कार्टिलेज पे, 4th कोस्टल कार्टिलेज पे एंटीरियर बॉर्डर के हमको अपना फर्स्ट पॉइंट मान लेना है। 5th rib इन दी मिड एक्सिलरी लाइन, अब यहां पे रिब्स होंगे। ठीक है, मान लो ये 5th rib है, यहां पे बिल्कुल आउटर साइड में मिड एक्सिलरी लाइन जाएगी, यहां से यहां तक ये सेकेंड पॉइंट हो गया। ठीक, एंटीरियर बॉर्डर से ऑफ द लंग 4th कोस्टल कार्टिलेज पे, 5th rib मिड एक्सिलरी लाइन, इसको अगर हम मिला दें, ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल फिशर। बेसिक बातें लंग्स के बारे में, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, फीचर्स देखे, फिशर्स ऑफ द लंग्स देखे, सरफेस मार्किंग देखी लंग्स की, इंटीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, और फिशर्स की हमने ऑब्लिक हो या फिर हॉरिजॉन्टल हो उसकी सरफेस मार्किंग देख ली है। अब जो टॉपिक्स नेक्स्ट बचे हुए लंग्स के, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में अपलोड हो जाएंगे। अगर इसमें कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी सजेशंस हो, तो आप अपने कमेंट में मेंशन कर दें, मैं उसको देख लूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में उसको इंप्रूव कर दूंगा या डाउट सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर जो भी आएंगे जल्दी अपलोड हो जाएंगे लंग्स के कंप्लीट, तो उनको भी देख लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।